हेलो दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल, ये देखो दोस्तों, डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल, नावल डॉकयार्ड मुंबई। ठीक है दोस्तों। मैं इसमें आपको बताऊंगा ये अप्रेंटिसशिप आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इस अप्रेंटिसशिप का आपको रेलवे में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो अंदर देखें, मैं इसमें आपको सभी डिटेल बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, इसका रिटन एग्ज़ाम कहाँ होगा, कैसे होएगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, पहले से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। नावल डॉकयार्ड मुंबई इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन डब्ल्यू रजिस्ट्रेशन इन इंडियन फ्रॉम ITI क्वालिफिकेशन फ्रेशर कैंडिडेट मेल और फीमेल। दोस्तों ITI कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी अप्रेंटिसशिप बेस पे जॉब रहने वाली है, एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत। ठीक है दोस्तों। अब अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एट टोटल 301 वैकेंसी, यानी टोटल पोस्ट कितनी है 301। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें बताता हूँ कि मैं ये अप्रेंटिसशिप होगी किस ट्रेड की, कितनी वैकेंसी है। ये देखो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। इलेक्ट्रीशियन टोटल 40 पोस्ट है, जिसमें SC की 4 है, ST की 4 है, OBC की 8 है और जनरल की 24 है। PWD की 3% है और आर्म की 3% है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो इलेक्ट्रोप्लेटर, इसमें दोस्तों एक पोस्ट है, वो भी दोस्तों एक जनरल की पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों फिटर, फिटर की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसमें टोटल 50 पोस्ट है फिटर की, जिसमें SC की 5, ST की 5, OBC की 10 और जनरल की 30 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फाउंड्रीमैन, फाउंड्रीमैन टोटल एक पोस्ट है, वो भी जनरल की पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों मशीन डीजल मैकेनिकल बॉडी टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों SC की 4, ST की 3, OBC की 7 और जनरल की 21 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे इंफॉर्मेशन मैकेनिक, इसमें टोटल दोस्तों 7 पोस्ट है, SC की 1, ST की 1, OBC की 1 और 4 जनरल की पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मशीनिस्ट की देखते हैं दोस्तों। मशीनिस्ट की टोटल 13 पोस्ट रखी गई है, जिसमें SC की 1, ST की 1, OBC की 3 और जनरल की 8 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। MMTM यानी कि मशीन मैकेन टूल मशीन। ठीक है दोस्तों, टोटल 13 पोस्ट रखी गई है। SC की 1, ST की 1, OBC की 3 और जनरल की 8 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पेंटर की देखते हैं। टोटल 9 पोस्ट रखी गई है। SC की 1 सीट, ST की भी 1 सीट, OBC की 2, जनरल की 5 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पैटर्न मेकर की टोटल 2 पोस्ट रखी गई, जिसमें टोटल जनरल पोस्ट है। उसके पाइप फिटर की यानी कि प्लम्बर दोस्तों टोटल 13 पोस्ट रखी गई है। SC की 1, ST की 1, OBC की 3, जनरल की 8 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की टोटल 26 पोस्ट रखी गई है, जिसमें SC की 3, ST की 2, OBC की 5 और जनरल की 16 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मशीन RAC की टोटल 7 पोस्ट रखी गई है। SC की 1, ST की 1, OBC की 1, जनरल की 4 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्टील मेटल वर्कर की टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट है सिर्फ, SC ST कोई भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों सीपराइट वुड यानी कारपेंटर की टोटल 18 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 2 SC की, 2 ST की, 3 जनरल की, नहीं 3 OBC की और 11 जनरल की रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो टेलर की टोटल 3 पोस्ट रखी है, जिसमें जनरल की पोस्ट है। उसके बाद तो वेल्डर की टोटल 20 पोस्ट रखी गई, जिसमें 2 SC की, 2 ST की, 4 OBC की और 12 जनरल की रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मेसन की दोस्तों 8 पोस्ट रखी गई है, जिसमें 1 SC की, 1 ST की, 2 OBC की और 4 जनरल की रखी गई है। आगे देखते हैं। ICTMS, ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, वो भी जनरल पोस्ट रखी गई है, जनरल कैटेगरी की। दोस्तों स्वीपर से स्टील फिटर टोटल 16 पोस्ट रखी गई है, 2 SC की, 1 ST की, 3 OBC की और जनरल की 10 पोस्ट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 ईयर अप्रेंटिस यानी दोस्तों जो ओनली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रीगर टोटल 12 पोस्ट रखी गई है, 1 SC की, 1 ST की, 2 OBC की और 8 जनरल की पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। फॉरगर हिट एंड ट्रीटमेंट इस टोटल
10th पास होने चाहिए। देखो दोस्तों, जो रीगर की है इसमें टोटल 8वीं पास भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो फॉरगेट हिंट इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट रखी गई है वो भी SC की, और एक रखी गई है दोस्तों इसमें जनरल की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, टोटल 301 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, 4% विद डिस्ट्रीब्यूटी वैकेंसी ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एच DGET लेटर DGET 2006 एव डेट 24/4/2006 के दिन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, सो देखो तो क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों, जो इसमें पोस्ट है IT पास ट्रेड और नॉन IT ट्रेड होनी चाहिए। IT होनी चाहिए आपकी NCVT या SCVT से पास होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई भी लफड़ा इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों रीगर है। रीगर जो इसमें ओनली आपके पास 8वीं पास होनी चाहिए, तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फॉरगेट इसके पास आपको 10th पास यानी मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए। 10th पास आपके पास होनी चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, चाहे आपकी 40% है, चाहे आपकी 30% है, बस आप पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, क्वालिफाई फॉर द कैंडिडेट हाउ इज बीन रीगर एंड फॉरगेटन रीटर फ्रेशर CLB 8 एंड 10th पास, इनके 8 और 10th पास आपके पास होनी जरूरी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एज देखते हैं। ये देखो दोस्तों, एज अपर लिमिट देखो, मिनिमम 14 ईयर और मैक्सिमम 21 ईयर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फिजिकल देखते हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट 45 kg होनी चाहिए, चेस्ट नोट लेस 5 सेंटीमीटर, आइज 6/6 6/9 होनी चाहिए आपकी, ग्लास विद ग्लास 6.6/9 विद ग्लास आपकी होनी चाहिए। एक्सटर्नल इंटरनल ओरिजिनल नॉर्मल फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड OMD लेटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पेमेंट ऑफ स्टेमिक ट्रेनिंग अप्रेंटिस, यानी दोस्तों आपको उसमें पेमेंट कितनी मिलने वाली है। देखो दोस्तों, द मिनिमम रेट ऑफ स्टैंडिंग पर मंथ टू द अप्रेंटिसशिप CLB फॉर पैरा 5(1) द गेजेटेड ऑफ इंडिया डेट 25 सितंबर 2019। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, आपको सिलेक्शन कैसे होगा उसमें। ये देखो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिटन एग्जामिनेशन, यानी शॉर्ट लिस्ट कर जाएगा, आपका एग्जामिनेशन होएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेड वाइज इज द पर एक्सटर्नल पॉलिसी इन द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडियन पैरावन 1 विदाउट द रिजर्वेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मीटिंग इन द क्राइटेरिया सर्टिफिकेट पैरा 3 अबाउट रिसीव इज द क्लोजिंग डेट the following process is the following in the respective selection will contain merit for written examination interview and फाइनल कॉल लेटर, यानी दोस्तों आपके इसमें रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद आपका दोस्तों फाइनली कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रीमियरली मेरिट लिस्ट दोस्तों, द कैंडिडेट वैलिड application will be placed in the primary merit list in the written examination. The primary merit list would be down out trade category wise process with primary merit list will be as the following, यानी दोस्तों आपको इसमें कैटेगरी वाइज प्रीमियम मेरिट लिस्ट कर दी जाएगी। उसके बाद अगर देखते हैं कैंडिडेट विद IT पास फॉर IT ट्रेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी ऑन द बेस ऑन दियर परसेंटेज मार्क्स ऑब्जेक्टिव इन ITI। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम को जो आपको शॉर्ट लिस्ट कर जाएगा दोस्तों, आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आपका Gmail पर मैसेज कर दिया जाएगा, जो अनुपात रेडियस बोलेगा 1:20 के अनुपात में आपको बुलाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो दोस्तों आपका एग्जामिनेशन होने वाला वो देखो दोस्तों, सेम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन दोस्तों, रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी ORM बेस्ड, यानी दोस्तों आपका ORM बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने वाले। जनरल
साइंस के 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, ऑल ट्रेड, दिस इज द ऑन नो नेगेटिव मार्किंग, रोट वार्निंग आंसर, दिस द रिटन एग्जाम विद द 2 आवर्स। यानी दोस्तों उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप जो आपका टाइम रखे गया 2 घंटे रखे गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मीडियम डिग्रेशन, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी। यानी दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली। यानी दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो ओनली आपका मुंबई होने वाला है। एग्जामिनेशन विल बी मई और जून। यानी दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई और जून को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मई जून 2024। एंड दोस्तों आप इस फॉर्म को वही अप्लाई करें जो उस फॉर्म में इंटरेस्ट करता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ओनली मुंबई में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी फाइनली वो 1:3 के अनुपात में आएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों आपका इसमें इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th का सर्टिफिकेट, IIT पास, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, देखना ही ट्रैवल एक्सपीरियंस इन द नॉट ट्रैवल एक्सपीरियंस इन द एडमिशन फॉर द कैंडिडेट कॉल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी दोस्तों आपको उसमें कोई भी ट्रैवल नहीं मिलने वाला है, चाहे आप इसमें एग्जामिनेशन देने जाए, चाहे आप उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाए, आपको अपने खर्चे से जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ हेल्प जानकारी लेनी दोस्तों, इनकी ईमेल ID है help@naval.yard@gmail.com और ये उनका हेल्प नंबर लाइन है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिलेगी तो दोस्तों मैं आपको अपडेट करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों।